बिहार के सभी एनडीए सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। बिहार में मिली प्रचंड जीत की बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार के एनडीए सांसदों से अलग से मुलाकात की। एनडीए के सांसदों को पीएम मोदी ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में रहने को कहा और कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने को कहा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बिहार से पूर्वोदय की बात कही, यानी बिहार से अब बंगाल पर चढ़ाई की बारी है। दिल्ली में एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने देश के विकास का मंत्र दिया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत का एक बार फिर से दिल्ली में जश्न मना। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बिहार के एनडीए सांसदों से अलग से मुलाकात की और एनडीए के पूर्वोदय की बात कही। जिन्हें बिहार के चुनाव के लिए पूरे एनडीए के साथियों को उन्होंने धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस ऑर्गेनिक तरीके से एनडीए ने बिहार में काम किया उसका रिजल्ट है। खुद प्रधानमंत्री जी बिहार लगातार जाते रहे। उन्होंने आज पूर्वोदय की बात की और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी नींव बिहार के रिजल्ट में जो पूर्वोदय के लिए जब तक ईस्टर्न स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो जो श्रेष्ठ भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और बिहार ने एक बड़ी नींव इस रिजल्ट से दिया है। प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी की चर्चा और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से इस चुनाव में उनका काम रहा या उनका काम इसी जो बिहार में किया है इसकी उन्होंने चर्चा की। पूर्वोदय का मतलब है पूर्व भारत में एनडीए का उदय। पूर्व भारत में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्यों की गिनती होती है। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में ही चुनाव है। यही वजह है कि पीएम मोदी के पूर्वोदय मंत्र पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी बिहार की जीत को मशीनरी बता रही है। देखिए, लगातार इस बात को हम लोग कहते आ रहे हैं कि बिहार का चुनाव मशीनरी मैनेजमेंट और चुनाव आयोग के सहारे एनडीए ने जीतने का काम किया और जिसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। चूंकि मशीनरी मैनेजमेंट का रिमोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर ही चुनाव आयोग खेल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रैलियां की, जो रोड शो किया, जिस कारण की बिहार पे अपार सफलता मिली, इतनी बड़ी सफलता मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बगैर संभव नहीं था। इसके लिए धन्यवाद देना चाहते थे, उन्होंने मिलकर धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी आगे का भविष्य का रोड मैप कैसा हो, जनता के लिए किस तरह से सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है उसके साथ काम हो सके, इसका उन्होंने निर्देश दिया है। बीजेपी बिहार की प्रचंड जीत का श्रेय पीएम मोदी को दे रही है, तो जेडीयू भी पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी की तारीफ कर रही है। वहीं कांग्रेस को लगता है कि दिल्ली में अभिनंदन और बधाई सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था। बिहार को अब भी वाजिब हक नहीं मिला है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए के सांसदों की मुलाकात, सांसदों को जीत की बधाई देना और माननीय नेता नीतीश कुमार जी को इस जीत का मुख्य शिल्पकार बताना, साथ ही साथ पीएम मोदी द्वारा सांसदों को यह सलाह कि आप अधिकाधिक समय क्षेत्र में बिताएं, जनता के कल्याण में लगे, ये सारी बातें इस बात का परिचायक है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट और प्रतिबद्ध होकर नए तेवर और कलेवर में बिहार की जनता की सेवा के लिए कटिबद्ध हो चुका है। बिहार में मशीनरी आधारित जीत एनडीए की हो चुकी है। अब उन्हें चाहिए कि कम से कम फेक रिजल्ट के बाद एक वास्तविक विकास का एजेंडा तैयार करे और बिहार के विकास के लिए काम करे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी बिहार को उसका वाजिब हक ये लोग दे पाएंगे। बस दिखावे के लिए तमाम सांसदों को जुटाकर दिल्ली में प्रदर्शनी किया जाता है। और एनडीए की एकजुटता सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली में एनडीए सांसदों ने जिस तरह से पीएम मोदी का आभार जताया और पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करने का मंत्र दिया, ये बंगाल चुनाव की तैयारी कही जा